हेलो एवरीवन। आज हम एनाटॉमी का एक टॉपिक है क्यूबाटल फोसा, इसको कवर करेंगे। अगर अपर लिम्ब से कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्यूबाटल फोसा है, और ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। आइए अब इसको शुरू करते हैं। अ, अगर हम बॉडी में अगर इसका लोकेशन देखें तो ये जो जनरली क्या होता है, ये एनाटॉमिकल आर्म और फोर आर्म का ट्रांजिशन को हम क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। मीन्स क्यूबिटस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्बो, और फोसा मीन्स डिप्रेशन। मीन्स जो क्यूबाइटल फोसा है, एल्बो पे एक डिप्रेशन है जो कि एक ट्रेंगुलर शेप्ड में होता है। तो अगर हम अपने बॉडी में देखें तो ये जो एरिया है हमारा, ये एंटीरियर पार्ट पे है प्रेजेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्यूबाइटल फोसा है। ट्रेंगुलर डिप्रेशन, ये ट्रेंगुलर शेप का है, यूं present at the anatomical part of forearm and act as a transition between arm and forearm। तो ये इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो इसको देखें तो हम जनरली अगर वर्ड डाइसेक्शन अगेन, तो लेटिन वर्ड क्यूबिटस, क्यूबिटस का मतलब होता है एल्बो, और फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन। नो, अगर इसका शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है इसका, ट्राइएंगुलर इन फेस, ट्रायंगुलर शेप का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का ये फोसा हुआ, और कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड। और ये क्या करता है, एक्ट एज ट्रांजिशनल एनाटॉमिकल लैंडमार्क बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म। ओके, बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म। तो ये एक क्वाइटल फोसा का ओवरव्यू है, कहाँ पे प्रेजेंट है और इसका क्या फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसा कि ये ट्रांजिशनल क्या है, ट्रांजिशनल एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर स्ट्रक्चर क्या करेंगे, इससे पास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके बाउंड्री देखते हैं, फिर हम इसका कंटेंट देखेंगे, फिर हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट पे भी आएंगे। अगर हम इसकी बाउंड्री देखें, ये जो डायग्राम है, मैग्नीफाइड इमेज है, ये हमारे मेरे किसका है, राइट हैंड का है, राइट लिम्ब का है। तो ये जो साइड हो जाएगा, ये मीडियल साइड हुआ आपका, और ये हुआ लेटरल साइड। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है राइट अपर लिम्ब का है। ओके, ये कौन सा साइड है हमारा, लेटरल साइड, और ये कौन सा हुआ, मीडियल साइड। ओके, नाउ जैसा कि देख रहे हैं, ये आर्म हुआ, ये आर्म है, और ये हमारा फोर आर्म। ओके, तो ये जो हमारे डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। अब जैसा कि ये मीडियल साइड है, तो ये ह्यूमरस बोन है हमारा, ये ह्यूमरस बोन का पार्ट है, और ये क्या है, ये इसका मीडियल इपिकोंडाइल। ओके, ये मीडियल इपिकोंडाइल है। ओके, नाउ अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो ये इसका कौन सा बाउंड्री हुआ, ये मीडियल साइड है तो मीडियल बाउंड्री। तो बाउंड्रीज की बात करें हम, तो जो मीडियल साइड है वो कौन सा मसल है, प्रोनेटर टेरिस। ये हुआ, ये प्रोनेटर टेरिस है, इसमें पीटी से प्रोनेटर टेरिस। और ये इसका कॉन्डाइल पे क्या है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। मीन्स जितने भी मसल्स यहाँ से ओरिजिन कर रहे हैं वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में जाएंगे, और इसका काम क्या होता है, फ्लेक्सर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। और ये क्या हुआ, लेटरल पार्ट है, तो इसका जो लेटरल बाउंड्री जो फॉर्म करता है वो करता है हमारा ब्रेकियो रेडियालिस।
ओके, तो लेटरल बाउंड्री कौन फॉर्म कर रहा है? ब्रैकियो रेडियालिस। और इसका जो रूफ फॉर्म करता है वो स्किन एंड सुपरफिशियल फासा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें ध्यान में रखना है कि सुपरफिशियल फासा जो क्वार्टर फोसा के ऊपर उसमें इम्पोर्टेंट वेन पाया जाता है, इसको बोलते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब वेन्यूपंक्चर करते हैं तो हम इसी वेन का करते हैं। अब हम अगर इसका फ्लोर की बात करें तो अगर इसको 3 पार्ट में जनरली बांटा गया है फॉर इजी स्टडी। तो फ्लोर जो अपर 2 पार्ट का जो फ्लोर है वो ब्रेकियालिस मसल कॉन्स्टिट्यूट करता है। फ्लोर कौन सा मसल है? ब्रेकियालिस मसल। और जो लोअर पार्ट है उसमें सुपाइनेटर मसल्स इसको कंस्टिट्यूट करेगा, इसका फ्लोर पार्ट। और जो एपेक्स है इसको एपेक्स बोला जाता है। दिस इज एपेक्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा। इस एनाटॉमिकल लैंडमार्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीन्स ये क्लियरली विजिबल कब होता है? जब प्रोनेटर टेरिस का जो वो ब्रैकोरेडियालिस के अंदर छुप जाए, यानी कि इसके बिहाइंड जब ये जाता है तो वहां पे उसका एपेक्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा उसको बोला जाता है। तो ये इसका बाउंड्रीज हुआ। अब हम इसके कंटेंट पे आते हैं। तो अगर हम कंटेंट्स की बात करें इसके, तो जनरली इसका एक ट्रिक होता है जिसे याद करते हैं हम, एमबीबीएस से बोलते हैं, इजी टू रिमेम्बर। ये जो सबसे मीडियल पार्ट है इसका कंटेंट का, ये है मीडियन नर्व। ओके, इसके सेकेंड मीडियल जो जाता है वो हमारा है ब्रेकियल आर्टरी। और ये बाइसेप्स मसल है, इसका ये टेंडन है। ये क्या है? टेंडन ऑफ बाइसेप्स मसल। और इसका जो लास्ट कंटेंट आता है इम्पोर्टेंट, वो है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ब्रांच सुपरफिशियल होता है, दूसरा डी पार्ट होता है जिसको हम पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व बोलते हैं। और ये जो सुपरफिशियल ब्रांच होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करता है। तो ये इसके कंटेंट है जो कि एक्रोनिम से याद रखे जा सकते हैं। तो इसका कंटेंट हुआ। अब हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। ओके, पहला जो है कि यहाँ जो मीडियल क्यूबाइटल वेन होता है जो कि सुपरफिशियल फासा में प्रेजेंट है, उसका जब भी हम वेन्यू पंक्चर करते हैं तो उससे ब्लड का आउटपुट लेते हैं, क्योंकि जो इसको बोला जाता है मोस्ट स्टेबल वेन बोला जाता है, क्योंकि इन वेन्यू पंक्चर किस वेन का यूज करते हैं? मीडियल क्यूबाइटल वेन। और सेकेंड जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो क्यूबाइटल फोसा के पास हम ब्रेकियल आर्टरी को स्कल्टेट करते हैं, उसके बाद हम स्टेथो का यूज करके इसको हियर करते हैं इन बीपी मेजर। इन बीपी मेजरमेंट किस आर्टरी का यूज करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। इसके साउंड को लिसन करेंगे हम, उसके बाद हम बीपी मेजरमेंट में ये
हेल्पफुल होता है। तो ये इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, इसका बाउंड्री और कंटेंट। तो इन शॉर्ट इसमें इतना ध्यान रखें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।